नमस्कार प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होमोनिम्स। तो चलिए आज इस टॉपिक को बहुत ही सरल और सटीक तरीके से खत्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। चलिए तो अब समझते हैं प्यारे बच्चों कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है ना किसे कहते हैं, है ना। ये ग्रामर में पूछा जाता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो सुनिए इसका है, कह रहा है कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना। क्या बोला गया है कि जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जो सुनेंगे तो लगेगा कि कोई चेंज नहीं है ना। सुनने में एक समान लगेगा, एक जैसा लगेगा, लेकिन उसके वर्तनी में यानी स्पेलिंग में और उसके अर्थ में क्या होता है, अंतर होता है, भिन्नता होता है। तो उसे हम कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक। यानी सम मतलब कुछ और श्रुति मतलब सुनना, अभिनार्थक मतलब अलग, है ना। तो जो क्या हो, जो सुनने में भिन्न लगे, अलग लगे, पर उसका अर्थ क्या होता है ना, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। सुनने में एक जैसा लगेगा पर उसको अर्थ जो है, उसका मीनिंग जो है अलग अलग होता है। तो उसी को हम कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, है ना। या इसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। अगर ये डिफिनेशन आपको नहीं याद हो रहा है तो एक डिफिनेशन और को देखते हैं। जैसे कि दूसरा डिफिनेशन ये है, कहते हैं कि ऐसे शब्द जो पढ़ने एवं सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, जो पढ़ने या सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु उसके अर्थ की दृष्टि से उसमें अंतर होता है। तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं श्रुति भिन्नार्थक शब्द, है ना। श्रुति भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो ये डिफिनेशन भी आपको याद कर सकते हैं, है ना। ये भी डिफिनेशन बहुत ही सरल है और सटीक है। अगर ये भी नहीं याद हो रहा है तो चलिए एक डिफिनेशन और देते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है, कह रहा है कि ऐसे शब्द जो पढ़ने सुनने में लगभग एक समान लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, तो उसे हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो अब तीन डिफिनेशन है और तीनों बहुत ही सरल और सटीक है। तो कोई तीनों में से आप याद कर सकते हैं, कोई भी बहुत ही आसान है। चलिए अब हम समझते हैं इसके उदाहरण से कि कौन है वो शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं, है ना। तो सबसे पहले दूसरा नंबर जो है उदाहरण में, है ना, उसका है जैसे अपेक्षा, है ना। अपेक्षा का मतलब देखिए बताया गया है बाबू, उम्मीद, है ना। उपेक्षा का मतलब क्या होता है, उम्मीद। पर वही अगर बोले अपेक्षा, देखिए उपेक्षा थोड़ा सा अंतर है ना। सुनने में एक जैसा लगेगा पर इसका अर्थ में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है ना। मीनिंग में क्या होता है, अंतर हो जाता है, भिन्नता हो जाता है। तो यही जो भिन्नता है उसी को हम क्या कहते हैं, समश्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, आपको समझ आ गई होगी कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो एग्जाम्पल है, जैसे अर्क। तो अर्क का मतलब होता है बाबू सूर्य, है ना। वही अर्क का एक अर्थ होता है रस या सत्व। तो ये हो गया दूसरा अर्थ, है ना। अलसी, अलसी बोले तो तिलसी होता है ना, तीसी। तो तीसी ये जो खाया जाता है, ठीक है। वही अगर हम आलसी बोल दें तो होता है सुस्त, इसका मतलब हो जाता है सुस्त। तो ये थोड़ा बहुत का अंतर होता है, मतलब श्रुति से मिलाता मतलब सुनने में एक जैसा लग रहा है। जैसे अलसी बोले और आलसी बोले तो थोड़ा बहुत सुनने में क्या लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, पर उसके अर्थ क्या है, अलग है। उसी प्रकार से आगे है अवधि। अवधि का मतलब होता है सीमा, और वहीं अवधि का मतलब होता है, अगर इधर सिर्फ उड़ा दिए इधर इस तरफ से तो उसका मतलब होता है अवध की भाषा। तो ये क्या है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। सुनने में एक जैसा लगेगा पर उसके अर्थ क्या होते हैं, अर्थ और वर्तनी में यानी मीनिंग में अंतर होता है। चलिए आगे देखिए, जैसे आंधी। तो आंधी का मतलब होता है तेज हवा, और आधी का मतलब होता है आधा हिस्सा। उसी प्रकार से आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। अभिराम का मतलब है सुंदर, अभिराम का मतलब सुंदर, और अविराम का मतलब है बिना रुके, है ना। वहीं उसी आगे आकार, आकार का मतलब होता है आने के बाद, है ना। और वही है आकार, अगर बोल दिए आकार बोल दिए तो उसका रूप या शक्ल हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे आसान। तो आसन का मतलब कहने का बैठने का आसन, बोलते ना कि आसन लाइए, ठीक है। तो बैठने का क्या होता है, आसन होता है, स्थान इसको बोलते हैं। एक होता है आसान्य, मतलब होता है निकट। वहीं आसमान
है ना। सॉरी, असमान है इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, तो असमान बोलेंगे। और आसमान बोल दिए तो मतलब होता है आकाश, है ना। और का मतलब होता है दिशा, है ना। एक का मतलब होता है दिशा, वहीं और अगर बोल दिए तो इसका मतलब होता है तथा, है ना। आगे है कुल, कुल का मतलब होता है एक वंश, वही कुल का मतलब एक होता है किनारा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो समझ आया है बच्चों, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आगे देखिए 14 में जो दिया गया है ग्रह, ग्रह का मतलब होता है क्या, ग्रह का मतलब सूर्य चंद्रमा आदि होता है। और एक होता है गृह जिसको हम बोलते हैं घर, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया। उसी प्रकार से उपयुक्त का मतलब होता है ठीक, और उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया, है ना। दोनों में क्या है, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे क्या बोले, सुनने में एक समान लग रहा है ना, पर क्या है वो, क्या है उसको, उसके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, है ना। उसके अर्थ अलग है ना। उसी प्रकार से अंक बोले तो अंक का मतलब होता है वो संख्या और गोद होता है। पर वहीं एक अंग बोल दिए तो अंग का मतलब होता है शरीर का भाग, ठीक है। उसी प्रकार से क्या, प्रकार, प्रकार का मतलब प्रकार, ढंग जिसको बोलते हैं। और प्राकार का मतलब किले की दीवार जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्राकार, ठीक है, जो किले की दीवार होता है। आगे 18 नंबर में दिया गया प्रसाद, है ना। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और वही होता है प्रासाद मतलब होता है महल, है ना। क्या होता है, प्रसाद का मतलब महल, ठीक है। तरंग क्या है, तरंग का मतलब एक होता है लहर, और तुरंग अगर बोल दिए तो हो गया घोड़ा, ठीक है। कर्म अगर बोल रहे हैं तो कर्म मतलब होता है काम, है ना, कि बोलता है अपना कर्म, कर्म करो तो होता है काम। और वही अगर कर्मा बोल दिए तो एक पर्व का नाम है, ठीक है। अगर चीर है तो चीर का मतलब होता है पुराना, और वही अगर चीर इस तरफ से उड़ा दिए तो होता है उसका मतलब वस्त्र, है ना। तो ये सब क्या सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं, परंतु उसके क्या अर्थ और वर्तनी में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, है ना। और ये सब एग्जांपल भी आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो आगे समझिए, जैसे शंकर, शंकर का मतलब होता है भगवान शिव, और वही शंकर का मतलब होता है कि मिला हुआ। वही आ गया सूत, क्या है सूत, सूत का मतलब होता है पुत्र, है ना। वही सूत का मतलब होता है धागा, ठीक है। सर का मतलब होता है बाण, वही सर का मतलब होता है सिर, है ना, जिसको वो अपना बोलते हैं सिर। तो सर ये हो गया, सर इसका मतलब जो तलबी सा और डंटी सा में सिर्फ अंतर है ना। तो यहाँ क्या है, सर का मतलब होता है बाण, और यहाँ बोला है सर का मतलब सिर, ठीक है। सजन का मतलब होता है पति, सजन बोलते हैं सजन, है ना। वही सज्जन, तो उसको बोलते हैं भला आदमी, ठीक है। आगे है संघ, संघ का मतलब होता है साथ, और संघ का मतलब है एक समूह, है ना। आगे निर्वाण, निर्वाण का मतलब मृत्यु, निर्वाण का मतलब बनाना। आगे है अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि, और अनिल का मतलब होता है वायु। अब लम का मतलब है सहारा, और अविलम का मतलब होता है बिना देर किए। और आगे है असक्त मतलब कमजोर, और आसक्त मतलब मोहित, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया हो, श्रुति से भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो सब श्रुति भिन्नार्थक शब्द शब्दों का सही ज्ञान, भाषा की शुद्धता, लेखन कौशल और अर्थ की स्पष्टता के लिए अत्यंत आवश्यक है ना। परीक्षा, निबंध, व्याकरण और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो समझ आया है, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम है संस्कृति विद्या अकेडमी।